हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 7th की ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9, लाइफ इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में ज़िंदगी। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड पे आप देखिए ग्लॉसरी में लिखा हुआ है डेजर्ट के बारे में। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई एंड लो टेम्परेचर एंड हैज़ स्कार्स वेजिटेशन। ठीक है, डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम में टेम्परेचर रहता है, या तो एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रहते हैं, और जो वेजिटेशन है वो काफ़ी कम है। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा था कि वाटर जो है हम लोगों के लिए, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो ह्यूमंस हो, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ लाइफ सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ लोग अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे, पानी की प्यास कैसे बुझाएंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे, कैटल जो है वो ग्रास नहीं होगी तो किस चीज़ पे फीड करेगी। ठीक है, नाउ हम इस चैप्टर में ऐसी जगहों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं और लोगों ने वहाँ रहना सीख लिया है। उन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में कुछ जगह इतनी गर्म है कि बिल्कुल धूप से उन्हें कंपेयर करा गया है, धूप की जलन से। ठीक है, और कुछ जगह बिल्कुल बर्फ़ जितनी ठंडी है। ठीक है, नाउ जो डेजर्ट की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, वो होते हैं लो रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है, वेजिटेशन बहुत कम होती है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर पे देखें, डिपेंड करें तो डेज़र्ट हॉट भी होते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो हॉट डेज़र्ट होते हैं, अगर ज़्यादा ठंड होती है तो कोल्ड डेज़र्ट होते हैं। ठीक है, द पीपल इनहैबिट दीज लैंड्स वेयर एवर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। लोग जो हैं ऐसे लैंड्स पे रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल हो, जिससे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, द हॉट डेजर्ट सहारा। तो चलिए हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सहारा डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा डेजर्ट है एंड ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज़ में ये डेजर्ट फैला हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? अल्जीरिया, चद, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनीजिया, ओके, एंड द वेस्टर्न सहारा। अब जब भी आप डेजर्ट की पिक्चर देखते हैं तो आपके दिमाग में एकदम वो वाली फ़ोटो आती होगी, सैंड की फ़ोटो आती होगी, लेकिन सहारा डेजर्ट में सैंड के सिवा ग्रेवल प्लेन्स भी हैं और एलिवेटेड प्लेटो भी हैं, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर के, बेयर रॉकी सरफेस। और ये जो आपके बेयर रॉकी सरफेस हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं, इनकी हाइट ऑलमोस्ट 2500 मीटर हाई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे डू यू नो में देखिए कि आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जानकर, बहुत सरप्राइज होंगे आप ये जानकर कि किसी टाइम पे जो सहारा डेजर्ट था ना, ये एक बहुत हरी भरी लश ग्रीन जगह थी। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनी है ना, उनसे पता चलता है कि यहाँ पे जो है आपके एलिफेंट्स भी थे, क्रोकोडाइल्स भी थे, ऑस्ट्रिचेस भी थी, शीप, कैटल, गोट भी थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, ये जगह डेजर्ट में बदल गई, हॉट डेजर्ट में बदल गई। यहाँ पे आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की का मैप देख रहे हैं पूरा। ठीक है, सहारा डेजर्ट बीच कलर में मार्क्ड है ये पूरा। माली देखिए, नाइजर, चद, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, है ना। तो ये सब जो है हमारा क्या है, ये सहारा डेजर्ट है। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे डू यू नो में देखिए अल अजीज़ा इन द सहारा डेजर्ट। अल अजीज़िया एक जगह है सहारा डेजर्ट में, त्रिपोली के साउथ में पड़ती है ये, त्रिपोली इन लीबिया। ठीक है, रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922 में यहाँ का टेम्परेचर जो गया था वो 57.7 डिग्री सेल्सियस गया था, और ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था। अब आते हैं क्लाइमेट पे। जो क्लाइमेट है ना सहारा का, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और बहुत ड्राई है। यहाँ रेनी सीज़न बहुत छोटा होता है, और क्योंकि रेन यहाँ पड़ती नहीं है, ठीक है, तो जो आपका स्काई है वो एकदम क्लियर होता है। क्यों क्लाउडलेस और क्लियर होता है? क्योंकि जो पानी होता है ना, जो मॉइस्चर होता है, वो एकदम से वेपोरेट हो जाता है इकट्ठा होने से पहले ही, एक्यूमुलेट होने से पहले ही। ठीक है, दिन जो है वो अनबिलीवेबली बहुत गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सैंड और जो भी आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं सब गर्म हो जाती हैं। ठीक है, रात को क्या होता है, सैंड की एक खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, तो रात को क्या होता है
कि फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है नियर 0 डिग्री, इतनी रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ की फ्लोरा एंड फौना मतलब कि यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाहर वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, डेट पाम्स एंड अकाकिया। In some places there are oases, green island with date palm surrounding them. ओएसिस क्या होते हैं? पानी का एक छोटा सा पूल टाइप मान लीजिए, नेचुरल होता है ये। ठीक है, तो ये रेगिस्तान में मिलता है। ओके, कैमल्स, हाइना, जिकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटी ऑफ स्नेक एंड लिजर्ड आर प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज लिविंग हियर। नाउ राइट हैंड साइड पे डू यू नो देखिए, साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। व्हाट कुड हैव हैपेंड? तो अब उनका ये मानना है साइंटिस्ट ने फिशेस की जो स्केलेटन है वो भी डिस्कवर करी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका पानी का सरफेस भी होता था कुछ, क्योंकि फिशेस तो पानी में रहती हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नदी वगैरह भी होती थी। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ जो है वो एक डेजर्ट में बदल गया। अब सहारा डेजर्ट के लोग, Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various group of people who pursue different activities. Among them are Bedouins and Tuaregs. ठीक है, ये नोमैडिक ट्राइब होते हैं और ये अपनी लाइफ स्टॉक रियर करते हैं, जैसे आपकी गोट हो गई, शीप हो गई, कैमल और हॉर्सेस। ठीक है, ये जो इनकी लाइफ स्टॉक क्रियरिंग होती है, इनसे इनका रोज़मर्रा का काम चलता है, जैसे कि इन्हें प्रोवाइड करती हैं लेदर बेल्ट्स के लिए, स्लीपर्स, और क्या कहते हैं मिल्क देती हैं ये। ठीक है, क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स बनाते हैं ये लोग इनके फर से। दे वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। देखिए क्या होता है ना, रेगिस्तान में हवा बहुत तेज़ी से चलती है, तो ये लोग क्या करते हैं, हैवी रोब्स पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डस्ट स्टॉर्म या और हॉट विंड से। ठीक है, जो ओएसिस सहारा डेजर्ट में है, द ओएसिस इन सहारा इन द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल पॉपुलेशन। अब देखिए जहाँ जहाँ पानी मिलता है ना, वहाँ वहाँ थोड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऑल्दो तो पूरे ही मतलब कहीं पानी बहुत दूर दूर तक नहीं मिलता, बट जहाँ ओएसिस होते हैं और नाइल रिवर जो है इजिप्ट की सबसे क्या कहते हैं आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी रिवर जो है, ठीक है, उनकी वैलीज़ पर तो लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया है। सेटल पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पानी मिलता है तो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो राइस उगाते हैं, वीट उगाते हैं, बार्ली, बीन्स। ठीक है, इजिप्शियन कॉटन उगाते हैं। इजिप्शियन कॉटन जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है अपनी क्वालिटी के लिए। ठीक है, राइट हैंड साइड पे देखिए, डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड फ्लोज अवे द सैंड। अब क्या होता है, डिप्रेशन कब बनते हैं, जब हवा सैंड को उड़ा के ले जाती है। ठीक है, इन द डिप्रेशन में जब अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे रीच करता है ना, तो ओएसिस बन जाते हैं। ओएसिस काफ़ी फर्टाइल होते हैं। पीपल सेटल अराउंड द बॉडी ऑफ ओएसिस एंड ग्रो डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स। समटाइम द ओएसिस मे बी एबनॉर्मली लार्ज। कभी कभी ये जो ओएसिस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, ताफिलालेट ओएसिस इन मोरक्को इज़ लार्ज ओएसिस विद एन एरिया ऑफ अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नाउ द डिस्कवरी ऑफ ऑयल। यहाँ पर जो है ना, इस कॉन्टिनेंट में स्पेशली सारे डेजर्ट में ऑयल की जो है उसके बाद डिस्कवरी के बाद यहाँ पे काफ़ी चेंज आने लगा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा है, जो ऑयल से जो रेवेन्यू आता है उससे। ठीक है, इन अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट इज़ कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। और यहाँ पे और भी काफ़ी मिनरल हैं जैसे कि फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा का, उसमें काफ़ी चेंज हो रहा है। वहाँ पे ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बनने लगे हैं। ठीक है, टावर वो मॉस, सुपर हाईवेज, क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन सॉल्ट ट्रेड। सॉल्ट ट्रेड में ट्रक्स जो हैं वो कैमल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। टुआरिग्स जो हैं, जो यहाँ के नोमैडिक पीपल हैं, वो लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए गाइड का काम करने लगे हैं। ठीक है, एंड मोरोवर पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में देखिए वर्ड ओरिजिन लद्दाख। लद्दाख देखिए 2 वर्ड से बना है, ला मतलब माउंटेन पास और दाख मतलब टेरिटरी। ठीक है, लद्दाख जो है इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है। ये ग्रेट हिमालयाज़ में है, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है। नॉर्थ में काराकोरम रेंज है और साउथ में ये है क्या ज़स्कर रेंज के बीच में ये अकोमोडेटेड है। लद्दाख आपका काफ़ी सारी रिवर फ्लो करती हैं लद्दाख से, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है वो है इंडस। ठीक है, रिवर्स क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है लद्दाख,
तो डीप वैलीज और जॉर्जेस बनाती हैं। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं लद्दाख में, फॉर एग्जांपल गांगरी ग्लेशियर। अगर क्वेश्चन आता है गांगरी ग्लेशियर कहाँ है, तो गांगरी ग्लेशियर लद्दाख में है, ठीक है। डू यू नो में देखिए ब्लू कलर के बॉक्स में, द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेटेड प्लेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख, ओके। The altitude in Ladakh varies from about 3000 meter in Kargil to more than 8000 meter in काराकोरम। जो लद्दाख का एल्टीट्यूड है वो कारगिल में 3000 मीटर है, लेकिन काराकोरम में पहुँचते पहुँचते कितना हो जाता है, 8000 मीटर हो जाता है। इसके हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे एयर इतनी थिन है ना, एटमॉस्फेयर इतना थिन है कि सन की अगर आप धूप में खड़े हैं ना तो आपको वो धूप बहुत तेज़ लगेगी, ठीक है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड नाइट टेम्परेचर आर वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। तो दिन के वक्त भी आप देख लीजिए टेम्परेचर कितना कम रहता है, ठीक है, 0 के आसपास रहता है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स, और विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, -40 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में आपकी लाइट बीच कलर में आप देख रहे हैं पूरा आपका लद्दाख डेजर्ट है, ठीक है। ये जो लद्दाख है हमारा, ये रेंज शेडो एरिया में पड़ता है, ठीक है, रेंज शेडो एरिया में पड़ता है हिमालयाज़ के, मतलब इधर की साइड बारिश कम होती है, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर के हिसाब से होती है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। आपको ये सरप्राइज़ होगा ये जानकर कि अगर आप एक चेयर पे बैठ गए और आपकी आधी बॉडी जो है, आपके पैर धूप में और आपका सिर जो है वो ठंड में है, आपको हीट स्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। डू यू नो, देखिए लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खपाचन विच मीन्स स्नो लैंड, ठीक है। खपाचन को क्या कहते हैं, स्नो लैंड, बर्फ़ की ज़मीन। फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, इतनी ज़्यादा एरिडिटी की वजह से यहाँ पे भी वेजिटेशन एज़ कम्पेयर टू और जगह कम है, ठीक है। देयर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड शर्ब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। ग्रूव्स ऑफ विलो एंड पोपलार्स आर सीन इन द वैलीज ड्यूरिंग द समर्स के वक्त फ्रूट जैसे कि आपका एप्पल हुआ, वॉलनट हुआ, एप्रिकॉट, ये सब ब्लूम करते हैं। बहुत सारी बर्ड मिलती हैं लद्दाख में, रॉबिन बर्ड, रेड स्टार, तिब्बतियन स्नोकॉक, रवेन एंड होपहोय कॉमन है। थोड़ी सी बर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स देखिए वो होती हैं जो एक सीज़न में एक जगह रहती हैं और दूसरे सीज़न में दूसरी जगह उड़ जाती हैं, ठीक है। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग। The animals are reared to provide for the milk, meat and hides. Yak milk is used to make cheese and butter. जैसे हम लोग यहाँ पे काऊ बुफेलो का मिल्क यूज़ करते हैं, लद्दाख में जो हाई माउंटेन एरियाज हैं वहाँ पे याक का मिल्क यूज़ होता है, ठीक है। और जो गोट और शीप के हेयर हैं उनसे कॉटन बनती है। डू यू नो, देखिए राइट हैंड साइड पे द चिरू और द तिब्बतियन एंटीलोप इज़ एंडेंजर्ड स्पीशी। चिरू जो है उसे हम तिब्बतियन एंटीलोप भी कहते हैं और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। इसकी हंटिंग इसके वुल के लिए होती है जिसे शहतूत भी कहा जाता है, ओके, विच इज़ लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। और वो वेट में काफ़ी हल्की होती है और बहुत गर्म होती है, ठीक है। नाउ डू यू नो, नीचे आइए फिर देखिए जो वर्ल्ड की फाइनेस्ट क्रिकेट बैट है ना वो विलो ट्री की वुड से बनते हैं। किस ट्री की वुड से बनते हैं, विलो ट्री की वुड से। नाउ पीपल देखते हैं लद्दाख के। Do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia? The people here are either Muslim or Buddhist. इस रीजन में या तो लोग मुस्लिम्स हैं या बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, दो ही कम्युनिटीज़ हैं मोस्टली। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारी और बहुत ही फेमस मोनेस्ट्रीज़ भी हैं, मोनेस्ट्रीज़ जहाँ पर एक तरीके के टेम्पल जहाँ पे बुद्धिज़्म फॉलो होता है, ठीक है। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas. Some of the famous monasteries are, सबसे famous monastery कौन कौन सी हैं लद्दाख में, हेमिस, थिस्की, शे and लमायूरू, okay. In the summer season, the people are busy cultivating barley, potato, pyaz, peas, beans and turnip. The climate in winter month is so harsh that people कीप देमसेल्फ एंगेज इन फेस्टिविटीज़ एंड सेरेमनीज़। इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि लोग अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं फेस्टिवल से, सेरेमनीज़ परफॉर्म करते हुए, ठीक है। वुमेन देखिए पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, और ये सिर्फ लद्दाख में नहीं, ये हर पहाड़ की बात है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के घर का काम नहीं करती हैं, वो खेतों का भी काम करती हैं, ठीक है, वो बाहर का भी काम करती हैं, वो पानी लाने का भी काम करती हैं, ठीक है।
ले कैपिटल है लद्दाख की, और ले लद्दाख दोनों ही बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। ऑल्दो एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये आपका लद्दाख, ठीक है, लेकिन दोनों जगह काफ़ी सही से जो ले लद्दाख है, पूरा ले और लद्दाख द रेस्ट ऑफ द एरिया बहुत सही से कनेक्ट कर रखा है नेशनल हाईवे से। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास। जो नेशनल हाईवे 1A है ये कनेक्ट करता है ले को कश्मीर वैली से जोजिला पास के थ्रू, ठीक है। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन हिमालयाज? लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं मनाली ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, रोहतांगला, बाराललचाला, लुंगाललचाला एंड तांगलंगला। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर। सिर्फ जुलाई से लेकर सितंबर तक हाईवे खुले रहते हैं, जब यहाँ पर बर्फ़ कम होती है और बर्फ़ रोड से साफ़ कर दी जाती है। टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। टूरिज्म यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, अब्रॉड से भी लोग आते हैं। दे विजिट द गोम्पाज, ट्रैक्स टू सी मीडोज़ एंड ग्लेशियर्स, विटनेसिंग सेरेमनी एंड फेस्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। यहाँ की जो सेरेमनीज़ और एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो भी बहुत ही सुंदर होती हैं, तो लोग वो सब देखने भी आते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन होने लगा है। जैसे आपने सहारा डेजर्ट में देखा था, जो तुआरेग्स थे, जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे जो डेजर्ट में इनहेबिट करते थे, वो भी शहर जाने लगे हैं नौकरी की तलाश में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरी लर्न टू लिव इन बैलेंस इन हार्मनी विद नेचर ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल। वाटर एंड फ्यूल जैसी रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की वजह से दे आर यूज विद रेवरेंस एंड केयर, दे यूज़ इट विद रेवरेंस एंड केयर। वो बहुत ही केयर से इन सब चीज़ों को सेव करते हैं। नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड, वहाँ पर कुछ भी डिस्कार्ड या वेस्ट नहीं करा जाता है। बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जाता है कि वो कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं और बहुत ही अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं। हम लोगों की तरह नहीं कि पानी चल रहा है तो खुला ही छोड़ दिया, ठीक है। नाउ ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये हम अगली वीडियोज़ में करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियोज़ बनाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ like and subscribe to my channel.